राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 2026 के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपके लिए कवर कराएंगे। ठीक है, ये वीडियो और एक अगला वीडियो आपके लिए इस चैप्टर के लिए है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी इन दो वीडियोज में ही हम कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, आपको करना क्या है, फैक्टराइजेशन करना है, इनका फैक्टर करने हैं 3825 के। फैक्टर तो किए ही होंगे आपने बहुत समय पहले, ठीक है ना। तो देखिए, वही तरीका फैक्टर करने का है, कुछ नया नहीं है। अगर किसी संख्या के पीछे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यदि 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो अगर 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्याएं हैं, तो आपको फिर क्या करना है, 3 से विभाजित करना है, 3 से काट के देखना है। लेकिन अगर किसी संख्या के पीछे 5 है, यदि किसी संख्या के पीछे 5 है और वो 3 से विभाजित नहीं होती है, तो आपको उस संख्या को फिर 5 से डिवाइड करना है। 5 से तो वो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद तो हमने पहले क्या चुना, मतलब जब 0, 2, 4, 6, 8 तो 2 से करना है आपको। लेकिन अगर 1, 3, 5, 7, 9 यदि ये संख्या होती हैं, तो यदि 3 से संख्या विभाजित नहीं होती है और 5 का अंक है, तो उसको 5 से करना है। 5 से केवल वही संख्या विभाजित होगी जिसके पीछे 5 है, क्योंकि 0 वाली तो 2 से ही हो जाएगी। उसके बाद में आपको अभाज्य संख्याओं से ही विभाजित करना होता है। ये नहीं है कि 2 से कर रहे हैं आप, 3 के बाद 4 से करने लग जाए, 6 से करने लग जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। 7 है, 7 के बाद 11 है, 13 है, इस प्रकार से संख्याओं से विभाजित करते हैं। ठीक है ना। तो इस संख्या के पीछे 5 है, चलो हम 3 से काट के देखते हैं। कितने से? 3 से। 3 से नहीं कटेगी, 5 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 22 हो जाएगा। फिर 7, 21, 5, 15, मतलब 3 से कटा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा, अंक उतारेंगे 2 का 22 हो जाएगा। तो 3, 7 से 21, 1 बचेगा, अंक उतारे 5 का 15 हो जाएगा। तो 5 से 15, फिर से 3 से करके देख, कटेगा। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा। तो 5 से 15, क्या अब कटेगा 3 से? 3 एकम 3, 3 चौका 12, नहीं कटेगा। अब कितने से कटेगा? 5 से। तो 5 से काटिए, 5 अट्ठा 40, 2 बचेंगे, पचम 25, फिर 5 से कटेगा। 5 से कितनी बार? 17 बार। 17 जो है वो कैसी संख्या है? अभाज्य। और अभाज्य संख्या जो होती है वो अभाज्य उसी संख्या से कटती है, उसी संख्या से विभाजित तो होती है। ठीक है ना। आपको जब तक कट करना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो 3825 के जो फैक्टर है वो कितने हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। इनको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 2 बार लिखा हुआ है तो 3 पर पावर 2, ये भी 2 बार लिखा हुआ है 5 पर पावर 2 और इंटू 7। क्लियर है ना? अच्छा, अब इसे देखें। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब मासा और लासा हमें ज्ञात करना है तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखिए, ये 510 और 92। आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको इनके फैक्टर 510 और 92। तो फैक्टर करने का तरीका हमारा वही है। 510 की फैक्टर करिए। चलो हम यहाँ पर फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है, 2 से, क्योंकि मैंने बताया आपको यदि किसी संख्या के पीछे 0 होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255। अब पीछे 5 लगा हुआ है, 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा। 3 7 21, 3 8 24, 8 कितना बचेगा? 1, तो 5 6 15।
फिर से अब कितने से काटना है आपको, अब कितने से काटना है, अब 5 से कटेगा ये, कितने से कटेगा 5 से, ठीक है ना। पहले हमने कितने से काटा 2 से, कितनी बार किया, कितनी बार कटाइए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 3 से 3 8 24, कितना बचेगा 1 3 5 15, अब 5 से कितनी बार 17 बार, 5 एकन 5, 3 बचेगा 5 7 35, 17 से 1, तो इसके फैक्टर हुए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अच्छा सा 92 के करें, देखिए ये पीछे 2 लगा हुआ है, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर कितने से 2 से कितनी बार 23 बार, फिर 23 तो 23 से ही विभाजित होगा, 23 से ही कटेगा, तो हम इसको 23 से काट देंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 इंटू 23। सबसे पहले एच सी एफ 510 और 92 का जो हमारी संख्या है वो 510 और 92 है, उनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, आपको जो फैक्टर दिख रहे हैं उनमें से जो कॉमन फैक्टर है उसकी पावर देखनी है, पावर जो छोटी है कम पावर वाला आपको लेना है, जो मैच कर रहा है उसकी छोटी पावर कम पावर, तो इस पर पावर कितनी है 1 है, इस पर पावर 2 है, ये पावर बड़ी है ये पावर छोटी है, तो हम क्या लेंगे केवल 2 पे पावर 1 अर्थात 2। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है, तो एलसीएम में ये होता है सर कि सबसे पहले आपको जो मैच कर रहे हैं उनमें से बड़ी पावर वाला लेना है, तो इसमें पावर 1 था, इसमें पावर 2 था, 2 पर पावर 2। अब जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखते हैं, यहाँ से क्या नहीं मिला 3, यहाँ से क्या नहीं मिला 5, ठीक है ना। जो मैच किया था वो ये किया, बड़ी पावर लिख दी, यहाँ से 3 नहीं मिला, यहाँ से 5 नहीं मिला, यहाँ से 17 नहीं मिला, और यहाँ से 23। अब इनका मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 7 दिया 12, 12 पर 60, 17 छिक्की 102, और 23 का मल्टीप्लाई, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, ठीक है ना, सॉरी जीरो, क्योंकि ये 60 बना था, 17 छिक्की 102 और जीरो, जीरो 23 दूनी 46, 23 एकन 23, तो ये हो गया 23,460, ठीक है ना। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है, अब हमें जांच करनी है सर, चलो तो जांच करते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी, दो संख्या 510 और 92, 510 गुणा 92, ठीक है ना। HCF कितना निकल के आया 2, LCM कितना निकल के आया 23,460, मल्टीप्लाई करेंगे 510 में कितने का 92, जीरो 2 एकन 2, 2 पंजे 10, जीरो 9 एकन 9, 9 पंजे 45, जीरो 2 9 5 और 1 6 4, 46,920। इधर देखिए, जीरो 2 छक्के 12, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, एकदम LHS इज इक्वल टू क्या आया RHS, ये हो गई हमारी जांच, अर्थात हमारा जो LCM और HCF है वो एकदम करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है, सेकंड को आप खुद करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, देखिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमने HCF और LCM तो ज्ञात करना सीख ही लिया भाई। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है सब, यदि 306 तथा 1314 का HCF 18 है, HCF कितना है 18, तो LCM ज्ञात कीजिए। देखिए ये नहीं होता है कि ये बिल्कुल आपको सेम यही क्वेश्चन मिल जाए, जरूरी नहीं आपको इसकी जैसा मिल सकता है, ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। देखो ये दो संख्याएं हमारे पास और ये इनका एलसीएम, वो एचसीएफ, एचसीएफ कितना है इनका 18, ठीक है, एचसीएफ 18 है। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई? दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो दो संख्या 306 1314 HCF 18 इंटू LCM। हमें LCM ज्ञात करना है, तो HCF 18 को बट्टे में ले जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा भैया? LCM। इसको बट्टे में लेके आएंगे, 306 गुणा 1314 बट्टे में 18 बट्टे में 18। क्लियर है ना? कोई समस्या परेशानी वाली बात नहीं होगी, ठीक है सर। अब क्या करेंगे? अब काट पीट कर दीजिए। तो क्या ये संख्या कट रही है? देखिए 18, तो चलो काटिए। तो अगर हम 4 से वो 2 से डिवाइड करें इसको, 2 से कितनी बार? 9 बार हो जाएगा ये, और 2 से ये कितनी बार हो जाएगा हमारा? 2 छिक्की 12, 2 एक बचेगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, हाँ 9 से भी हो जाएगा, ये 18 से होगा। तो 963, 963 कितने बचेंगे? 2, 9 तिया 27, 73। मल्टीप्लाई कर दीजिए 306 और 73, जगह 18, 3 तिया 9, 7 6 42 और 7 तिया 21, ठीक है ना। तो जगह 18, 3 तिया 9, 7 6 42, 7 तिया 21, तो ये 8, ये 3, 9 4 13, 3 और 1 4, 22,338, ठीक है ना। कितना आया? 22,338। अच्छा जी, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भाई क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याएं, दो संख्याएं ए व बी है, ठीक है, और इनका HCF जो है 5 है, और हमें LCM 220, वो 200 दे रखा है। LCM इनका कितना दे रखा है? 200, उनका LCM 200 है। तो ए व बी का, ए और बी का गुणनफल, ए और बी का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं ए और बी, दो संख्याएं ए और बी है, और इन संख्याओं का एलसीएम, अर्थात एलसीएम
ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू कितना, 200। HCF ए कॉमा बी कितना, 5। तो फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो दो संख्या a इंटू बी, HCF 5, LCM 200 गुणा होगा तो a इंटू बी इज इक्वल टू कितना, a का आंसर। ठीक है ना। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि एलसीएम जो है 132 और 288 का, 132 और 288 का जो एलसीएम दे रखा है कितना है, 3168। ठीक है, तो हमें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF 132 और 288। एलसीएम दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, HCF। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिखेंगे। ठीक, तो दो संख्या 132 इंटू 288। ठीक है, और इनका जो HCF है, HCF वो कितना ज्ञात करना है, हम HCF ज्ञात करना है। LCM 3168, इसको इधर ले जाएंगे, बट्टे में चला जाएगा। ठीक है ना, कहाँ चला जाएगा ये, बट्टे में। तो HCF इज इक्वल टू 132 गुणा 288 बट्टे में 3168। क्लियर है। अच्छा सर, तो HCF इज इक्वल टू, तो काट पीट करेंगे हम। ठीक है ना, काट पीट करिए। अच्छा 4 से कट जाएगा क्या, 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 3 4 9 37, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, कितना 3, 3 बचेगा, 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12। ठीक है ना। अच्छा 11 से कट जाएगा, ये 11 7 77, कितना बचेगा 2, 11 दूनी 22। तो ये 11 से कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अब इससे इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, इससे कितनी बार, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 3 12। तो HCF हमारा कितना निकल के आएगा, 12। ठीक है ना। अच्छा सर, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी टाइप आपको करा दिए जाएंगे इसमें। और एक और वीडियो लेके आएंगे, थोड़ा सा उसमें। तो देखिए, अच्छा कुछ और अच्छे क्वेश्चन चल देखिए, अगला क्वेश्चन है, पता नहीं कराती हमको आज हो गया के साथ क्वेश्चन कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 65, यदि 65 और 117 की, यदि 65 और 117 की HCF जो है, 65 और 117 का जो HCF है वो कितना है, 65 और 117 का जो HCF दे रखा है, 65 और 117 के HCF को
65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? 65 और 117 का एचसीएफ। तो 65 और 117, तो इसे इसके फैक्टर 13 5 65, 5 इंटू 30, 13 नंबर 117, 13 नंबर 9 मतलब 3 इंटू 3, उसको लिख सकते हैं हम 3 पे पावर 2। ठीक है ना? अच्छा साहब, तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालें अगर 65 और 117 का, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि इनका जो एचसीएफ है कितने का भाई? 65 और 117 का जो एचसीएफ है वो कितना है? 65 और 117 का एचसीएफ दे रखा है, तो 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसकी छोटी घात, लेकिन इसमें पावर 1, इस पर भी पावर 1, कितना निकल के आया? 30। तो यहाँ पर रख दीजिए समीकरण फर्स्ट से इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 13 इज इक्वल टू 65p माइनस 170। ठीक है, इसमें से 13 कॉमन लेंगे तो कितना? 5p माइनस 9, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, 9 को इधर लेके आएंगे तो 1 प्लस 9, 1 प्लस 9, 9 इधर आके प्लस का इज इक्वल टू 5p। तो 5p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 10, 5 टू 10, p इज इक्वल टू 2। ठीक है ना? अच्छा सर, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। और एक अच्छा क्वेश्चन का बनता है, एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों, संख्या 144 की अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना? तो इसके फैक्टर करेंगे हम। क्या करेंगे? फैक्टर। 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 से 2 नम वो 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो जब तक हम करते हैं, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है ना? इसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 और इसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 2। अगर ये देखी जाए, ये पावर जो है, तो घातों का योग अगर देखा जाए, घातों का योग 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 6। कोई समस्या परेशानी शायद आपको नहीं होगी। ठीक है ना? अच्छा, तो इसको रफ करते हैं हम।
अच्छा, देखिए, तो और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और जैसे डायरेक्टली देखिए, अगर पूछ लिया जाता है कि इसका एचसीएफ क्या है, क्या है इसका एलसीएम क्या है, तो आप उसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है ना। जैसे और जैसे 182 तथा 78 का एचसीएफ, तो हमें क्या करना है, हमें फैक्टर करना है। ठीक है, क्या करनी है, फैक्टर। एक आपको 182 के 182 तो पीछे 2 है, तो आपको क्या करना है, फिर 2 से डिवाइड करें, तो दोनों में 18, दो 11 दो। ठीक है भाई। अब ये जो 91 है, 13 से 91, 7 से कटेगा कितनी बार, 13, 13 से 1, तो इसके हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, 2 इंटू 7 इंटू 30, 78, 2 से 2 दिया 6, 2 9 18, 3 से 13 बार, 13 से 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 30, एच सी एफ 182,78। तो आपको जो मैच कर रहा है ना, वो लिख दो, ये 2 ये कॉमन है और 13, तो एच सी एफ कितना आ जाएगा, 13 दूना 26। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।